वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा खान है और मेरा रोल नंबर 21TE110 है। आज हम लोग DSP की फर्स्ट लैब परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम लोग 13 टॉस परफॉर्म करेंगे और हर टॉस में हम बताएंगे कि बेसिक प्लॉटिंग कैसे की जाती है किसी भी साइनसॉइडल वेव की। फर्स्ट टॉस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टॉस हमारे पास कुछ इस तरह से है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है टाइम डिक्लेयर किया है, जिसकी रेंज हमने 0 से 1 तक रखी है। 0 जो है हमारे पास इनिशियल होता है और 1 हम लोग फाइनल रखते हैं। इसमें हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर किया है और फंक्शन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 0 और 1 ली है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मैटलैब में हमारे पास प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। कोई भी प्लॉटिंग की करनी हो तो हम लोग मैटलैब में हम प्लॉटिंग की कमांड यूज़ करते हैं। इसमें हम लोगों ने प्लॉट की कमांड यूज़ की है, जिसमें हम लोगों ने टाइम और सिग्नल को डिक्लेयर करवाया है। इस तरह से करके अब हम इसके आउटपुट की तरफ चलें तो इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, एक वेव आएगी जो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट टॉस की तरफ चलें तो कुछ नेक्स्ट टॉस में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इसमें हम लोगों ने टाइटल, लेबल और एक्सिस कैसे डिक्लेयर होते हैं वो सब कुछ बताया है, और हम लोग टाइम पीरियड कैसे सेट करते हैं किसी भी फंक्शन का वो भी बताना है। हर फंक्शन, किसी भी फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो किसी भी टॉस को हम परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों ने उसका कोई ना कोई टाइटल रखना पड़ता है। किसी किस्म का भी टाइटल रख सकते हैं। इसकी भी हम लोगों ने एक टाइटल रखा है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें टाइम को डिक्लेयर करवाया है, जिसकी हम लोगों ने रेंज 0 से 1 तक रखी है। सही है। अब हम लोगों ने इसमें प्लॉट की कमांड यूज़ की है, जो हम लोगों ने जिसमें टाइम और सिग्नल को डिक्लेयर करा। फिर हम लोगों ने टाइटल दिया है। टाइटल हम लोगों ने इस टॉस में इसकी आउटपुट को हमने टाइटल दिया है प्लॉट ऑफ साइन वेव ऑफ 1 हर्ट्ज, जिसमें हमारे पास फिर आगे हम लोगों ने एक्स लेबल और वाई लेबल में किया है। एक्स लेबल हमारे पास टाइम इन सेकेंड्स है और वाई लेबल हमारे पास एम्पलीट्यूड है। आखिर में हम लोगों ने एक्सिस में रेंज सेट की है -0.5, 1.5, -1.5 एंड 1.5। अब इसके आउटपुट की तरफ अगर हम करें तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से है। ऊपर हमारे पास टाइटल आ गया जो हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर करवाया था, प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज, और इसकी एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम इन सेकेंड्स है और वाई एक्सिस में हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, जो हमें इस आउटपुट में नज़र आ रहा है। टॉस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इस टॉस नंबर 3 में हम लोगों ने मल्टीपल सिग्नल्स की प्लॉटिंग करानी है। उसमें हम लोगों ने 1 सिग्नल की प्लॉट करवाया था, इसमें हम लोगों ने मल्टीपल सिग्नल्स की प्लॉटिंग करवानी है। प्रीवियस टॉस की ही तरह हम लोगों ने सबसे पहले टी ले लिया, जिसकी रेंज हम लोगों ने 0 से 10 तक रख ली है। F1 और F2 फ्रिक्वेंसीज हैं, 2 फ्रिक्वेंसीज ली हैं, 10 एंड 520। इसमें आप फ्रिक्वेंसी किसी भी नंबर को ले सकते हैं। हम लोगों ने इधर 10 और 520 रखे हैं। इसमें हमारे पास 2 सिग्नल हैं जिनकी प्लॉटिंग हम लोगों ने करवानी, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। हम लोगों ने सेम इसमें इस प्रीवियस टॉस की तरह हम लोगों ने प्लॉट का कमांड यूज़ किया है, जिसमें हमने टाइम और सिग्नल्स को, दोनों सिग्नल 1 को भी और सिग्नल 2 को भी डिक्लेयर करवाया। इसमें इसी तरह हम लोगों ने टाइटल इसका रखा है, किसी भी टॉस का टाइटल रख सकते हैं, प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल इन 1 फिगर। एक ही फिगर में हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास इसमें भी हम लोगों ने एक्स लेबल टाइम इन सेकेंड्स रखा है, वाई लेबल एम्पलीट्यूड रखा है, एंड में हम लोगों ने रेंज सेट कर दिया। अब हम देखेंगे इसके आउटपुट में कुछ, तो इसकी आउटपुट इस तरह से है। ऊपर इसका लेबल आ गया है, एक्स एक्सिस में इसके टाइम इन सेकेंड्स है और वाई एक्सिस में इसका एम्पलीट्यूड है। टॉस नंबर 4 में अगर हम लोग देखें तो टॉस नंबर 4 में हम लोगों के पास टॉस नंबर 4 में डॉटेड फॉर्म में आएगी मल्टीपल सिग्नल्स की प्लॉटिंग। मतलब पिछले टॉस में हमारे पास सिग्नल्स की प्लॉट हो गए थे साइनोसॉइडल वेव में, इसमें हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे पर डॉटेड फॉर्म में आएंगे। सबसे पहले इस टॉस में हम लोगों ने टी को डिक्लेयर करवाया है, जिसमें हमने उसकी रेंज रखी है 0 से 10 तक। F1 और F2 हम लोगों ने पिछले वाले की तरह ही ले लिया है। सिग्नल 1 में प्लॉट की पहले कमांड यूज़ की है, फिर हम लोगों ने सिग्नल 2 में प्लॉट की कमांड यूज़ किया है। सेम प्रीवियस टॉस की तरह हम लोगों ने टाइटल यूज़ किया, एक्स लेबल और वाई लेबल, एंड में हम लोगों ने रेंज सेट कर दिया। अब इसके लिए हम लोग आउटपुट देखें तो हमारे पास डॉटेड फॉर्म में आउटपुट आई है। इसका टाइटल भी प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स है। इसमें आप देखें कोई भी डॉट कनेक्ट नहीं हुआ, पर इसकी वेव्स जो है हमारे पास डॉटेड फॉर्म में आ गई हैं। नेक्स्ट टॉस है हमारे पास टॉस नंबर 5। टॉस नंबर 5 में हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराना है कि हम लोग रैंडम वेरिएबल को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे उसकी।
सबसे पहले हम लोगों ने इसमें n इज इक्वल टू 50 ले लिया है और r इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल है, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है। इसमें हम लोगों ने प्लॉट की कमांड यूज़ की और इसमें हम लोगों ने मीन भी निकालना है। सबसे पहले हम लोग अब इसका आउटपुट की तरफ चलें तो हम लोग इसके आउटपुट हमारे पास एक यूनिफॉर्म डाटा आएगा। सबसे पहले हम लोग देखें एक ही लाइन आई है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉस नंबर 6 में चलें तो हमारे पास टॉस नंबर 6 में हमें बताया है कि अरे में से मिनिमम वैल्यू देखनी है और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। इसमें हमारे पास दो कमांड यूज़ हुई हैं, दो फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किए हैं मैक्सिमम एलिमेंट के लिए और मिनिमम एलिमेंट के लिए। जैसे हमारे पास एक अरे दिया होगा उसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास अरे एम्प्टी होगी तो उसमें हमेशा एरर आएगा और अगर हमारे पास कोई भी अरे में नंबर डिक्लेयर्ड होगा तो कभी भी एरर नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट हमारे पास ज़रूर आएगी। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगर इसकी आउटपुट की बात करें तो इसमें हमारे पास एक अरे दी हुई थी जो आपको नज़र आ रही है 43, 22, 55, 11, 03, 48, 3। ये हमारे पास एक अरे है। इसमें हम लोगों ने सबसे बिगेस्ट वैल्यू एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। सबसे बिगेस्ट वैल्यू इस अरे की हमारे पास 55 है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास इस अरे की 3 है। टॉस नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस टॉस की तरह है बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी अरे की, जिसमें हमारे पास इसमें लेंथ भी सेट की गई है, इफ एंड की कंडीशन लगाई है और एंड में हम लोगों के पास एंड टर्मिनेट हो जाता है। इसकी आउटपुट में देखें तो हमारे पास 3, 7, 5, 2, 9 एक अरे दी गई है। इसमें से हमने सबसे लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो है हमारे पास 2। टॉस नंबर 8 की तरफ चलें तो हम लोगों को इस टॉस में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू का हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, फॉर लूप लगाया, इफ एल्स कंडीशन लगाई और हम लोगों ने एंड में एंड टर्मिनेट कर दिया। अब इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास 3, 7, 5, 2, 9 एक अरे दी गई है। इसमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9 है जो ये कोड हमें बता देगा। टॉस नंबर 9 की तरफ चलें तो टॉस नंबर 9 में हमारे पास उसने एवरेज फाइंड कैसे करनी है, ये मतलब एवरेज कैसे फाइंड होती है, एवरेज और सम हम लोगों ने निकालना है इस कोड में। अब हम लोगों ने सम के फार्मूला लगाएंगे और एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब इसमें हमारे पास इसके अरे में आउटपुट देखें अगर इसकी हम तो इसके अरे में 3, 7, 5, 2, 9 हमें पास एक अरे है जिसका हम लोगों को सम निकालना है। सम हमारे पास 26 निकल गया और एवरेज इस सब की सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे करके इसकी 5.2000 हमारे पास एवरेज आ गई है। नेक्स्ट टास्क है टॉस नंबर 10। टॉस नंबर 10 में हमने अरे को सॉर्टेड फॉर्म में लाना है। कोई भी अरे होगी अनसॉर्टेड उसको हम सॉर्टेड फॉर्म में लाएंगे। इसमें हमारे पास सॉर्ट का फंक्शन यूज हुआ है। इसके आप देखें आउटपुट में 3, 7, 5, 2, 9 एक आउटपुट है, एक अरे दी गई है, अरे दी गई है, उसको हम लोगों ने सॉर्टेड फॉर्म में लाना है। ये अनसॉर्टेड अरे है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में लाएंगे तो 2, 3, 5, 7, 9 हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में अरे आ गई। टॉस नंबर 11 है नेक्स्ट। इसमें हम लोगों को किसी भी अरे को रिवर्स करना है, रिवर्स उसमें लगाना है, रिवर्स का फंक्शन यूज़ किया गया है। हमारे पास इसकी आउटपुट है 3, 7, 5, 2, 9 एक अरे दी गई है, इसको रिवर्स ले आएंगे 9, 2, 5, 7, 3 हमारे पास रिवर्स होगी। नेक्स्ट टॉस है हमारे पास टॉस नंबर 12। टॉस नंबर 12 में हमारे पास मल्टीपल लाइन्स की प्लॉटिंग करनी है और x जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल x को डिक्लेयर करवाना है। सबसे पहले हम लोगों ने t की रेंज सेट कर दी है, x इक्वल टू रैंडम वेरिएबल है और सब प्लॉट की दो फंक्शन हमारे पास इसमें यूज़ हुए हैं सब प्लॉट के, और इस तरह इसकी एक x एक्सिस में आएगा, एक y एक्सिस में, दो प्लॉटिंग्स आ जाएंगी। लास्ट टास्क है इस DSP लैब 1 का हमारे पास टॉस नंबर 13। टॉस नंबर 13 में हमारे पास 4 फंक्शन दिए गए हैं, तो हमारे पास 4 ग्राफ ही प्लॉट होंगे जिसमें हम लोग x की रेंज सेट करेंगे 0 से 2 पाई। इसमें हम लोगों ने x की रेंज सेट की है 0 से 2 पाई और फिर हम लोग y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे सब प्लॉट की कमांड को लगा के और एंड में हम लोग एंड का टर्मिनेटर यूज़ कर देंगे। अब इसकी अगर हम आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास 4 आउटपुट्स आएंगे।